वृंदावन को जस अमल जिहि पुराण में नाही। वृंदावन को जस अमल जिहि पुराण में नाही। ताकी बानी परोजिनी कबहु श्रवणन माही। ताकी बानी परोजिन कबहु श्रवणन माही। वृंदावन को जस सुनत जिनके नाही हुलास। वृंदावन को जस सुनत जिनके नाही हुलास। तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। श्री ध्रुवदास जी ने अपने शब्दों में एक स्थान पर कहा है, रहन देत नहीं और रस यह प्रेम की टेक। अर्थात जिस हृदय में प्रेम रहता है वहां वो कुछ भी, कहीं भी, कोई भी अन्य नहीं रहने देता, क्योंकि वो परिपूर्णतम तत्व है और उसे रहने के लिए परिपूर्ण स्थान की आवश्यकता है। जिहि तन बन गरजत रहे अद्भुत केहरी प्रेम, ऐसा कहते हैं कि जिस हृदय में प्रेम रूपी सिंह गर्जना करता है फिर वहां उसके अतिरिक्त कोई और नहीं रह सकता, कहीं और नहीं रह सकता। तो यहां इन पंक्तियों में वृंदावन धाम के प्रति वही अनन्य प्रीति, वही अनन्य भक्ति ध्रुवदास जी की उजागर हो रही है। और ऐसा हो ही जाता है, यदि प्रेम का स्पर्श होगा तो ऐसा हो ही जाएगा। पूर्व भी आपको स्मरण हो तो बड़े विस्तार से चर्चा की थी हमने कि मन को एकाग्र करने की प्रेम के जैसी कोई युक्ति नहीं है। अनेक अनेक साधनों से व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करता है पर अंततः असफल रहता है। और अगर वो एकाग्रता मिल भी जाती है तो वो थोड़ी देर की होती है, वो दीर्घकालिक नहीं होती, वो सदा रहने वाली नहीं होती। लोग प्राणायाम से श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करके और ध्यान की अनेक विधियों से मन को एकाग्र कर लेते हैं, लेकिन वो सदा के लिए नहीं कर पाते। वो थोड़ी देर के लिए ही मन एकाग्र होता है, उसके बाद चित्त पुनः अस्थिर होता है। पर प्रेम जिस हृदय को एकाग्र करता है वो हृदय फिर नहीं बिखरता। बाबा फरीद कहते हैं, आखे गुलाम फरीदा उथे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। तो मन को एकाग्र करने की, मन को सब विषयों से समेट लेने की जैसी सामर्थ्य प्रेम के पास है वैसी किसी के पास नहीं है। और मुझे तो ऐसा भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि वस्तुतः है मन को एकाग्र करने की प्रीति के अतिरिक्त कोई और विधि है ही नहीं। और सब साधनों में प्रयास है और प्रयास व्यक्ति बहुत लंबे काल तक नहीं कर सकता। अंत में प्रयास करते करते करने वाला श्रमित हो जाता है, थक जाता है, थक जाता है। तो प्रेम सहज है और सहज ही मन को समेट लेता है और प्रेमास्पद में मन लग जाता है और हटाए हटता नहीं, फिर हटाए हटता नहीं। तो ऐसा हो जाता है रसिकों का मन वृंदावन धाम की कृपा से, वृंदावन धाम के रस का जैसे ही आस्वादन होता है हो जाता है ऐसा। कल भी मैंने कहा था ना, पहले ध्रुवदास जी ने कहा वृंदावन को नाम रट,
वृंदावन का नाम रटने से क्या होगा? वृंदावन का स्वरूप हृदय में उजागर होगा। फिर कहते हैं वो जो स्वरूप हृदय में उजागर हो, उस स्वरूप को देख, वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, और फिर कह रहे वृंदावन सो प्रीति कर, देखते देखते उससे प्रेम हो जाएगा। वृंदावन सो प्रीति कर और वृंदावन उर्लेख। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि श्री ठाकुर जी का स्वरूप स्वभाव ऐसा है, वृंदावन धाम का स्वरूप स्वभाव ऐसा है कि नेक भी यदि इसका अनुभव हो जाए तो फिर उससे प्रेम करने के अतिरिक्त आप कुछ और नहीं कर सकते। देखो, प्रत्येक व्यक्ति का भी अपना एक आभा मंडल होता है। किसी किसी व्यक्ति को सम्मान मांगना नहीं पड़ता, उसके आभा मंडल में, उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा होता है कि आपका मन करता है इसको प्रणाम कर दिया जाए। एक व्यक्ति सभा में आता है, उसके आते ही सब लोग अपना स्थान छोड़ देते हैं। ये महापुरुषों का लक्षण होता है। और एक व्यक्ति का आभा मंडल ऐसा भी होता है, अकारण ही जाने क्यों, लेकिन उसकी ओर जाने का मन नहीं करता, वो पास आए तो अच्छा नहीं लगता। ये क्या है? ये आपके स्वभाव का गुण धर्म है ना, जो आपके आभा मंडल में प्रकट हो जाता है। ऐसी वृंदावन का जो गुण धर्म है, तो प्रकट जब होता है तो फिर वृंदावन से प्रेम के अतिरिक्त कुछ और नहीं किया जा सकता। श्री ठाकुर जी के स्वरूप की प्रतीति हो जाए तो प्रेम के अतिरिक्त उनसे क्या किया जाए? उनसे केवल प्रेम का ही नाता जोड़ा जाता है। प्रेम का नाता जोड़ा क्या जाता है? जुड़ जाता है, हो जाता है। प्रेम किया थोड़ी जाता है, तो होते होते हो जाता है। ऐसे ध्रुवदास जी कहने वृंदावन भी कैसा है, बस ऐसा ही है कि इससे प्रेम हो जाता है। और रसिकों का तो ऐसा प्रेम हुआ है कि वो कहते हैं कि भाई ठाकुर जी भी वृंदावन से जाते हो तो जाएं, पर हम नहीं जाएंगे। रहो कुंज द्वार, हमें यहीं रहना है, बैठी रहूं बस कुंजन के कोने। भोली सखी तो कहती है कि मुझे तो कोई और लालसा नहीं है, बस वृंदावन की ललित लतन में गिनती की जो मोरी। भोली सखी की वाणी का कभी आप दर्शन करें, उसका चिंतन करें, कैसी सुंदर सुंदर अभिलाषा भोली सखी के हृदय में है। लेकिन वो प्रत्येक अभिलाषा का जो केंद्र बिंदु है वो वृंदावन है। यमुना तट कब रात बिताऊं, तो मनसा वाचा रसिकों ने वृंदावन नहीं छोड़ा है। और वही वृंदावन की अनन्य प्रीति, वही वृंदावन की अनन्य भक्ति इन पंक्तियों में प्रकट हुई है। देवदास कहते हैं कि वृंदावन को जस अमल जिहि पुराण में नाही, ताकि बानी परऊं जिन कबहू श्रवण न माही। जैसा मैंने आपको कहा ना, प्रेम एकाग्र कर देता है, मन को प्रेमास्पद में लगा देता है। अच्छा, उसके बाद कहीं किसी की निंदा नहीं रह जाती, कहीं कोई स्तुति नहीं रह जाती, ना फिर कुछ अच्छा है और ना कुछ बुरा है। देखो, संसार जब तक अच्छा लगता है तब तक कभी बुरा भी लगेगा, जब तक बुरा लगता है कभी अच्छा भी लग सकता है, क्योंकि अच्छा बुरा दोनों साथ साथ रहते हैं। पर भक्त को ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। मधुसूदन सरस्वती पाद से किसी ने पूछा ना, संसार सत्य है या असत्य है? बोले सत्य है या असत्य है ये हमें जानने की कोई इच्छा नहीं है। हम जान गए हैं सत्य क्या है। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम। तुलसीदास जी कह रहे भाई, अब हमारे तन मन प्राण परिपूरित हो गए हैं वृंदावन की महिमा से, अब हमें कुछ और सुनने की इच्छा ही नहीं है। उद्धव आए तो गोपी ने यही तो कहा, अरे उद्धव आया तो तू बड़ी अच्छी बात कहने है और हमारे हित का विचार करके ही आया है, और जो तू बात कह रहा है वो तो ऋषि मुनियों का भी ध्येय तत्व है। तू हमें बात तो बड़ी सुंदर बताने आया है, पर तेरो जोग कहाँ राखें? पर लेकिन जो तू ज्ञान हमें देने आया है उसको रखने के लिए कोई स्थान भी तो होना चाहिए। तेरो जोग कहाँ राखें? यहाँ रोम रोम श्याम है, यहाँ तो हमारे तन मन प्राण श्याम सुंदर के उस रूप रस से भरे हैं, पूरित हैं। अब किसी और वस्तु की, किसी और भाव की, किसी और चिंतन की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे श्री कल्याण पुजारी थे राधा वल्लभ लाल के अंग से भी, वो कहीं और दर्शन करने भी नहीं जाते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछ लिया, बोले ठाकुर ठाकुर तो सब एक हैं, पर आप कहीं और दर्शन करने भी नहीं जाते। तो हंस दिए, बोले इसीलिए तो नहीं जाते कि सब एक हैं। जब एक ही है तो फिर दूसरे ठौर पर जाने की आवश्यकता क्या है? और वैसे भी इनका दर्शन करते हैं तो फिर कहीं और देखने की, कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं होती। अच्छा, किसी को देखकर ऐसा करना दूसरी बात है, पर प्रेम के कारण मन ऐसा हो जाए वो बात दूसरी है। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं और विनम्रता पूर्वक करता हूं कि अनन्यता खींच तान कर जीवन में नहीं लाई जाती, और नहीं लानी चाहिए। वो भावना दूषित हो जाती है।
जो किसी को देखकर और बस अनन्य होने का प्रयास करता है, तो अंत में वो भावना दूषित हो जाती है, उससे किसी ना किसी की निंदा हो जाती है, किसी ना किसी का खंडन हो जाता है। ये रसिकों ने जो कहा है ना, ये खंडन मंडन के लिए नहीं कहा, इनका तो मन ऐसा हो गया। जब व्यास कहते हैं ना कि वृंदावन तज जे सुख चाहे सब है राक्षस प्रेत, तो व्यास जी किसी को राक्षस प्रेत नहीं बता रहे, वो वृंदावन के प्रति अनुराग ऐसा है, उमड़ उमड़ कर आता है। इन रसिकों का हृदय ऐसा हो गया है। तो वृंदावन धाम की कृपा से, वृंदावन धाम के भजन और सेवन की कृपा से मन ऐसा हो जाए कि कोई और अच्छा ना लगे। और भाई प्रेम का ये गुण धर्म है, प्रेम ऐसा कर देता है हृदय को कि कोई और रुचता नहीं, कोई और सुहाता नहीं। मैं तो संसार में जो लोग प्रेम की बात करते हैं, सांसारिक भाव की जो लोग बात करते हैं, अरे वो भी कहीं पहुंच जाते हैं। संसार में प्रेम की बात करने वाला भी ये बात कहता है कि हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, अब क्या करें। ये क्या है, ये प्रेम ही तो है। ध्रुवदास जी एक स्थान पर कहते हैं, जिही देश प्रीतम बसे तहां की प्यारी लागे पौन। अरे इतनी अनुभूति तो संसार में प्रेम करने वाले व्यक्ति को भी हो जाती है। वो भी कहता है कि वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे, वो जमी महके वो शजर महके, और तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। ये तो संसार के प्रेम की बात करने वाला कह रहा है। और फिर ये अगाध अनंत प्रेम सिंधु वृंदावन, इसमें जिसकी आसक्ति हो जाए या इसमें जिसका मन रम जाए, उसे कुछ और, कहीं और, कोई और क्यों सुहाने लगा। तो ध्रुवदास जी कह रहे भैया हमारे कान में भी वो बात ना पड़े, हम उस शास्त्र पुराण की चर्चा भी नहीं सुनना चाहते। महाप्रभु ने भी सुधा निधि में कहा, वृथा श्रुति कथा श्रमो, जिसमें प्रियतम का नाम नहीं हो, जिसमें प्रियतम की कोई चर्चा ना हो, बोले वो सुनकर हमको लेना देना क्या है। कि प्रेमी के हृदय के उद्गार हैं। आगे कहते हैं कि वृंदावन को जस सुनत जिनके नाही हुलास, तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। ये भी एक प्रेमी हृदय की ही स्थिति है, ये भी एक प्रेमी हृदय के ही उद्गार हैं कि भाई जैसे हमारे वृंदावन का यश प्रिय नहीं लगता, जैसे हमारे वृंदावन का ये प्रेम भाव प्रिय नहीं लगता, हमें उसके निकट भी नहीं जाना। और यदि प्रेम हो जाएगा तो मैं फिर कह रहा हूं मन ऐसा ही हो जाता है। नागरीदास जी अपने अष्टक में लिखते हैं, भजन एकांत जिन मन समानी। एकांतिक हो जाता है हृदय, फिर कोई और नहीं रुचता, कोई और नहीं रुचता। आ पिया इन नैनन में पलक ढांप तो हेलूं, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन दूं। नारद जी भक्ति सूत्र देते, यल्लब्धवा अपमान तृप्तो भवति। रसिक संत कहते हैं, जा ही लहे कछु लयन की चाह न ही में होए। प्रहलाद जी को भगवत दर्शन हुआ, प्रभु का आशीर्वाद मिला, और कहते हैं इतना प्रेम उमड़ा नृसिंह भगवान का प्रहलाद जी पर, गोद में बैठाकर प्रहलाद जी को चूम रहे हैं, प्रहलाद जी का बार बार आलिंगन करते हैं, और फिर कहते हैं पुत्र कुछ मांगो मुझसे, मैं चाहता हूं कुछ मांगो मुझसे। और नन्हे से प्रहलाद जी प्रभु की ओर देखकर कहते हैं, प्रभु मैं आपकी गोद में बैठा हूं, आप मुझे दुलार रहे हैं, अब मैं इससे अधिक और आपसे क्या मांगू। पर भगवान ने कहा, आज मेरा मन है तुझे कुछ देने का, तू कुछ मांग, मुझे तुझे देकर संतोष होगा। तो प्रभु के सुख के लिए प्रहलाद जी क्या मांगते हैं, बस यही कि आपके अतिरिक्त मेरे मन में अब किसी कामना का अंकुर भी अंकुरित ना हो, मैं आपके अतिरिक्त कभी न चाहूं, कुछ न चाहूं, कोई न चाहूं। यही प्रेम का स्वभाव है, यही प्रेम की रीत है, यही प्रेम की रीत है, इसी को प्रीत की रीत कहते हैं कि प्रभु आपके अतिरिक्त अब कुछ और नहीं चाहते। इसमें किसी का खंडन मंडन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, कोई छोटे बड़े का विचार नहीं है, बस हृदय ऐसा हो गया, हृदय ऐसा हो गया कि अब कोई नहीं रुचता, अब कोई और सुहाता नहीं। सेवक जी महाराज भी कहते हैं, श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। अरे मन को तृप्ति हो गई, आप अपने घर से भर पेट निकले,
अरे रास्ते में कितने भी व्यंजन सजे हो, आपका मन ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपका पेट भरा है, आपको इच्छा ही नहीं है, आपको कोई क्षुधा ही नहीं है। हाँ, घर से भूखे निकलोगे तो पग पग पर जो वस्तु आपको दिखाई देगी उसी की ओर मन जाएगा। पेट भरा है तो कहीं मन नहीं जाएगा। तो प्रेम क्या करता है, वो उर अंतर को तृप्त कर देता है। जहां ही लहे फिर कछु लैन की चाह न ही में हो। पेट भर गया भाई, मन भर गया, चित्त भर गया, हृदय भर गया, रोम रोम उस आनंद से भर गया, उस रस से भर गया जिसका कोई एक बिंदु मन खोज रहा था संसार में, और प्रेम ने उसका सिंधु बहा दिया, लबालब भर दिया भीतर बाहर से। अब किसी की भी आवश्यकता क्यों। हाँ, पर मैं एक बात फिर आपको कहूं कि यह स्थिति सहज आए तभी स्वस्थ है, नहीं तो कभी कभी अनन्यता के नाम पर हृदय संकीर्ण हो जाता है, खंडन मंडन करने लगता है, किसी को छोटा बड़ा बताने लगता है, स्वयं को श्रेष्ठ प्रतिपादित करने लगता है। अनन्य हृदय ऐसा नहीं होता। अनन्य हृदय तो कैसा होता है, बस जो हृदय अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, उसका केवल एक परिचय रह जाता है। मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल। हमारे महाप्रभु कहते हैं, पहले कहते हैं रहो को काहू मन ही दिए, कि भाई हमारा किसी से कुछ कहना सुनना नहीं है, अपने हृदय की बात करते हैं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मैं शपथ करूं तृण छिए, फिर कह रहे रहो को काहू मन ही दिए। तो ये सहज स्वस्थ स्थिति है हृदय की, और ये केवल और केवल अनन्य प्रेम और अनन्य भक्ति की भावना का स्पर्श होने पर ही हो सकती है। भुवन चतुर्दश आदि दे है सबको नास, भुवन चतुर्दश आदि दे है सबको नास। एक छत वृंदा विपिन घन सुख को सहज निवास, एक छत वृंदा विपिन घन सुख को सहज निवास। और वैसे भी जिसे अमूल्य रत्न मिल जाए वो कांच के ठीकरे क्यों एकत्रित करता फिरेगा। सूरदास कहते हैं ना, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे। अरे जिसे काम धेनु का वो अमृतोपम दूध पीने को मिल रहा है, वो बकरी क्यों धोने लगा। सूरदास मदन मोहन जी एक बात कहते हैं, एक सूरदास है, एक सूरदास मदन मोहन है, बड़ा सुंदर प्रसंग है भक्तमाल में उनका। वो कहते हैं, तुम्हरो कहाए और कौन को कहाँ। हे प्रभु, आपका द्वार मिल गया है मुझे, अब किसी और द्वार का भिक्षुक मैं क्यों बनूं, अब किसी और द्वार पर जाकर याचना क्यों करूं, और जाऊं तो कहते हैं प्रभु आपको लजाऊं। सूरदास कह रहे हैं, प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे। हमारे यहाँ श्री जी की बधाई होती है तो रसिक जन कहते हैं कि रसना चाख अंगूर फल कहाँ निबोरी खाए, छकन छके जे राधिका तिनहि न और सुहाय। रसना चाख अंगूर फल कहाँ निबोरी खाए। तो जिसके मन को मिल गया ये रस, जिसके मन को लग गया वृंदावन रस का चस्का, व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन रस मोए भावे हो और ताकि हो बलि जाऊं सखीरी जो मोहे आन सुनावे हो। और फिर कहते हैं वेद पुराण और भारत भाखे। वेद पुराण तो समझ आ गए, भारत भाखे अर्थात जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया भगवान ने। कह रहे हैं वेद पुराण और भारत भाखे सो मोहे कछु ना सुहावे हो और ताकि हो बलि जाऊं सखीरी जो मोहे आन सुनावे हो, वृंदावन रस मोहे भावे हो। ये रस है ही ऐसा भाई, इस रस की यही विशिष्टता है कि एक बार मन को यदि इसके किसी बिंदु का आस्वादन हो जाए, सिमट जाएगा मन, सब ओर से सिमट जाएगा, लग जाता है। यहाँ आज तक इस रस रीति ने अपना गौरव, अपनी गरिमा, अपनी महिमा इसी प्रकार प्रतिष्ठित की है। महाप्रभु स्वयं कहते हैं, जे अवतार कदम्ब भजत हैं धर दृढ़ व्रत जूहिए, कि अपने हृदय में अपने इष्ट के प्रति
बड़ा सुदृढ़ भाव धारण करके जो अपने अपने इष्ट का भजन करते थे, तेऊ उमग तजत मर्यादा बन विहार रस पिए, वो भी इस रस के लोभ से लुभाकर, वो भी इस रस से आकर्षित होकर एक बार छोड़ बैठे सब और मगन हो गए इस रस में, डूब गए इस राधा नाम की रसधारा में। आप देखिए वल्लभ कुल में श्री कृष्ण का प्राधान्य है, श्री कृष्ण ही उनके प्राण हैं और बड़ा अद्भुत लाड़ लड़ाया है वल्लभ कुल के संतों ने लाल जी को, अद्भुत। उसके लिए वस्तुतः अद्भुत शब्द भी छोटा है, लेकिन जब ये रसरीति प्रवाहित हुई तो कोई ऐसा आकर्षण इस रसरीति में था कि थोड़ी देर के लिए तो परमानंद स्वामी भी कह बैठे कि नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरण, और दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन लाडली के चरण। और आपको बताऊं भक्तमाल में तो वर्णन है, सूरदास जी जा रहे थे, जब कुंभन दास जी जब जा रहे थे तो गुसाई जी ने पूछा इस समय मन की स्थिति कहाँ है, तो जीवन भर श्री कृष्ण का गुणानुवाद गाने के पश्चात उसके प्रसाद स्वरूप अंत में मन की स्थिति कहाँ है, सूरदास कहते राधे बैठी तिलक संवारत। कुंभन दास कहते कि मन कहाँ लगा है, रसिकनी रस में रहत गढ़ी, कनक बेल वृषभानु नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी। मन कहाँ लगा है, श्री प्रियाजू के चरणों में लगा है। तो महाप्रभु कह रहे कि भाई जो बड़े दृढ़ व्रति होकर अपने इष्ट आराध्य का भजन करते थे, इस भाव की माधुरी ने एक बार तो उनके मन को भी आकर्षित कर लिया। ये रस ऐसा है भाई, ये भाव ऐसा है, इसमें कोई क्यों क्या कैसे का प्रश्न नहीं है, बस ये ऐसा है तो बस ऐसा ही है। रसिकों की बात मानकर इसको यथावत स्वीकार करके इसके आस्वादन का प्रयास करना चाहिए। तो कह रहे भुवन चतुर्दश आदि दे है सबको नाश। अरे सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, सब काल के गाल में पड़ा है, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सब एक दिन मिट जाते हैं। पर एक छत वृंदा विपिन घन, सुख को सहज निवास। तो जहां का सुख कभी घटता ना हो, जहां का रस कभी क्षीण ना होता हो, मिले क्यों ना मन वहीं लगाया जाए जहां जाकर फिर लौट कर ना आना पड़े। सूरदास कहते हैं अपने मन से, चकईरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग, जहां नहीं प्रेम वियोग। अपने मन से कहते हैं अरे मन चकोर, प्रभु के चरण सरोवर की ओर चल। तूने जीवन भर विरह और वियोग की पीड़ा झेली है, चल तुझे वहां लेकर चलता हूं जहां पर कभी प्रियतम से वियोग नहीं होता, जहां कभी प्रियतम के विरह की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। चल चरण सरोवर जहां नहीं प्रेम वियोग। तो ध्रुवदास जी का रसिक हृदय कह रहा है, एक छत वृंदा विपिन घन, सुख को सहज निवास। जहां सुख का सहज निवास है वहां से मन अन्यत्र कहीं और क्यों ले जाया जाए। अब वृंदावन की रहनी बताते हैं। वृंदावन इहि विधि बसे, तज के सब अभिमान। वृंदावन इहि विधि बसे, तज के सब अभिमान। तृणते नीचो आपको, जाने सोई जान। तृणते नीचो आपको, जाने सोई जान। जैसे कोई अमूल्य रत्न बाजार में बिकने के लिए आ भी जाए तो दूर से देखा तो जा सकता है, पर उसको प्राप्त करने के लिए जो मोल आवश्यक है वो आपके पास हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। वृंदावन कैसा है, प्रगट जगत में जगमगे, जगमगा रहा है इस लोक में, प्रकट है, इसकी महिमा भी प्रकट है, रसिकों ने प्रकट कर दी। पर इस वृंदावन का वास कठिन है। क्यों? क्योंकि जैसी वृंदावन की रहनी रसिक संत बताते हैं, उस रहनी से यहां रहना कठिन है, दुष्कर कार्य है। सबसे पहली बात कहते हैं वृंदावन यही विधि बसे। वृंदावन वास की विधि बता रहे हैं कैसे, तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको, जाने सोई जान। तृणते नीच
अपनपो कहे। सेवक जी तो कहते हैं अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे। यहां तो क्या होता है भाई, 4 दिन भजन करने लगो, वृंदावन की कृपा से भजन भी होता है और वृंदावन की कृपा से भजन में अनुभव भी होता है। यहां रहकर जो भजन करता है ना, उसे वृंदावन की कृपा से भजन भाव भी प्राप्त होता है और भजन करते करते शीघ्र ही कुछ ना कुछ अनुभव भी हो जाता है। पर इसका परिणाम क्या आता है, लोक में प्रतिष्ठा होने लगती है, जय जयकार होने लगती है। कल भी मैंने आपको एक भाव निवेदन किया था, किसी भी भाव के वर्धन के लिए उसका गोपन आवश्यक है। आप देखो, वृक्ष फलता फूलता है कब तक, जब तक वो अपने मूल से जुड़ा है। वृक्ष तभी तक फलता फूलता है जब तक अपने मूल से जुड़ा है। लेकिन मूल कैसा है, प्रकट नहीं है, मूल अप्रकट है। अगर आप मूल को प्रत्यक्ष कर दो तो वृक्ष सूख जाएगा। आप वृक्ष की जड़ को भूमि से बाहर निकाल दीजिए, उसे जैसे ही पवन लगेगी वो सूख जाएगा। वृक्ष के फलने फूलने के लिए आवश्यक है कि उसका जो मूल है उसका गोपन किया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था हो कि वो गुप्त रहे, वो प्रकट ना हो, वो इस लोक में उजागर ना हो। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भाव है। यदि आप चाहते हैं कि भाव का वर्धन हो तो उसके लिए केवल आवश्यक नहीं, नितांत आवश्यक है, परमावश्यक है कि आपके भाव का गोपन हो। और यहीं पर साधक चूक जाता है। येन केन प्रकारेण आत्म प्रतिष्ठा के और आत्म क्या अहंकार की प्रतिष्ठा के, अभिमान की प्रतिष्ठा के लोभ से वो कहीं ना कहीं अपनी भावना को उजागर कर बैठता है। इसके मूल में कुछ नहीं है भाई। एक बार एक व्यक्ति मुझसे मिला, उसने कहा कि हम तो इसलिए बता देते हैं अपना अनुभव कि हो सकता है सामने वाले को कोई लाभ हो जाए, हमारी बात से प्रोत्साहित हो जाए और सामने वाला भजन में लग जाए। मैंने कहा पहली बात तो जिस भाव से अपनी हानि होती है दूसरे का लाभ कैसे होगा, जिस भाव से अपनी हानि होती है। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि केवल कहने सुनने से आज तक भी कभी कोई भजन में लगा होगा। साधु का आचरण, साधु की साधुता, संत का संतत्व किसी का हृदय परिवर्तित करते हैं। कभी भी परिवर्तन आएगा तो वो आचरण से आएगा, उपदेश से नहीं आता। अरे जीवन भर उपदेश करने वाले के अपने मन में परिवर्तन नहीं आता, किसी के मन में क्या आ जाएगा। यदि उसकी वाणी का वर्ण विषय उसके स्वयं के आचरण में नहीं है, उसके अपने मन में परिवर्तन नहीं आता। तभी तो कबीर कहते हैं माला फेरत जुग भया। मैं तो कई बार संतों की वाणी का विचार करता हूँ, मेरे पास तो और कोई भजन साधन नहीं है, मैं तो इन संतों की वाणी का ही बार बार विचार करता हूँ। और कबीर कह रहे माला फेरत जुग भया। एक युग में पता नहीं आपके मेरे कितने जन्म हो जाते हैं। जुग भया पर कह रहे फिरा न मन का फेर। कई युग पहले भी मन को संसार की इच्छा थी और कई जुग माला फेरने के बाद भी मन को संसार की इच्छा है। फिरा न मन का फेर, इसीलिए कह रहे अरे कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो ऐसी स्थिति संतों ने देखी है, अनुभव की है, तभी तो कही। और इसका कारण क्या है, बस अपने अभिमान की प्रतिष्ठा। और संत कहते ही आए हैं कि मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ। ये आप सब साधक लोग हैं, धाम का वास करते हैं, भजन करते हैं, भरसक प्रयास करिए। अरे अपने भी मन को खबर ना पड़े कि आप भजन करते हैं। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। जिसके लिए आप भजन कर रहे हैं वो जानता है, और वो कहां तक की जानता है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। तो यहां कह रहे तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सहत सहत बाड़े भक्ति, ग्रहतन गुरु हित गार। यही विधि है भाई, तितिक्षाई विधि है। इसी ताप में तपाना पड़ता है स्वयं को। भली बुरी सबकी सुन लीजिए। और संत कह रहे हैं साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। असली फकीरी क्या है, यही तो है कि भली बुरी सबकी सुन लीजिए, सबकी सुन लीजिए। साहेब मिले सबूरी में,
भजन का आनंद इसी संतोष में मिलता है, इसी संतोष से मिलता है भाई। मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो ये वृंदावन की रहनी का प्रथम चरण बताते हैं कि वृंदावन ई विधि बसे, ऐसे रहे वृंदावन तज के सब अभिमान। व्यास जी अपने एक पद में वर्णन करते हैं, मुझे वो पद तो अब ठीक से याद नहीं है। कहते हैं जो ब्रजवासी हैं ना, वो श्री ठाकुर जी के महल के प्रतिहारी हैं, द्वारपाल हैं। अब बड़ी टेढ़ी बात भी बोल देते हैं, पर वो किसके लिए बोलते हैं? व्यास जी कह रहे ताकि अभिमानी महल के भीतर न चला जाए। जो उनकी बात सुन लेता है और जो उनकी बात सह लेता है, बोले वो महल के भीतर पहुंच जाता है। अब उखड़ जाते हैं ब्रजवासी, तो उखड़ भी जाते हैं। अरे आपसे हमसे क्या, ठाकुर जी से उखड़ जाते हैं। मैं कई बार आपको सुनाता हूं ना, और ये मैंने अपने कानों से सुना है ना जी। सावन का झूला चल रहा था, मंदिर में बड़ी भारी भीड़ थी, श्रृंगार में थोड़ी देर हो गई। अब एक ब्रजवासी ने हाथ में लड्डू था, उसके दोना में 1 रुपए का सिक्का। उसने वो 1 रुपए का सिक्का लड्डू में लगाया और वहीं से लड्डू देकर मारा, और वहीं से बोलता हुआ जा रहा है, बोले शाबाश बंसीवारे, सारे तू तो झूलो है, हम यहां गर्मी में ठाड़े हैं। तो ऐसे हैं ब्रजवासी तो। पर जिनके हिये सहज अनुराग, प्रभु के प्रति उनके हृदय में एक सहज अनुराग है। और व्यास जी कह रहे भाई वो प्रतिहारी हैं श्री ठाकुर जी के द्वार के, अभिमानी को भीतर नहीं जाने देते। जो हाथ जोड़कर सुन ले उनकी बात, और जो हाथ जोड़कर सह ले उनकी बात, और उनके शब्दों को प्रसाद समझकर सर माथे चढ़ा ले, बोले उसे पहुंचा भी देते हैं भीतर। ओ धन धन ब्रजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन। जिनके हिये सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन। लेत सुख रास हिंडोला फाग, जय 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 श्री वृंदावन। गावत जीवत जुगल सुहाग, जय 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 श्री वृंदावन। तो इस विधि आइए और इस विधि यहाँ रहिए। फिर कहते हैं कोमल चित सब सौ मिले, कबहु कठोर न होई। कोमल चित सब सो मिले, कबहु कठोर न होई। निस्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु न को। निस्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु न कोई। बहुत बरस पहले महाराज जी आपसे ही चर्चा होते होते आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हित 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 की बात करते करते कैसे संभव है कि आपका मेरा जो सहज व्यवहार है वो कठोर हो जाए। सुधर्म बोधनीकार कहते हैं चींटी सोले जुगल तक सब सो हित निष्काम। संत कहते हैं कि ना जाने किस भेष में तो नारायण मिल जाए, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय। सेवक जी कह रहे हैं सब जीवन सो प्रीत, रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन प्रतीत, यह जो कृपा हरिवंश की। तो कभी कभी क्या होता है, पता नहीं कौन से भजन भाव के आवेश में व्यक्ति किसी सामने वाले का हृदय दुखा देता है। ऐसा देखने में आता है। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूँ, मुझसे भी ऐसी गलती, ऐसा अपराध हो जाता है। पर फिर बाद में उसकी ग्लानि होती है, फिर बाद में चिंतन होता है कि अरे हम प्रेम से प्रेम प्रभु का भजन करने वाले लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ आपका मेरा तो इस विषय में उत्तरदायित्व और बड़ा है, क्योंकि हम रोज प्रभु के सन्मुख होकर कहते हैं हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चितनित हित की आस। तो कभी कभी पता नहीं कौन से किसी भजन भाव के आवेश में हम किसी का हृदय दुखा बैठते हैं। बाबा बुल्ले शाह तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो तो कहते हैं मंदिर ढा, बोले मंदिर गिरा दो, मसीता ढा मस्जिद गिरा दो, ढा जड़ा कुछ ढेंदा, और जो तुमसे गिरता हो वो गिरा दो। पर कहते कदे न ढावी दिल किसेदा,
रब दिला विच रहिंदा। बोले कहीं और तो वो रहता है कि नहीं रहता है, पर किसी के हृदय में वो अवश्य रहता है। और कम से कम जो प्रेम से प्रभु का भजन करता है उसका व्यवहार तो ऐसा हो, उसके व्यवहार में तो ऐसी मधुरता, ऐसी शीतलता हो। देखिए, कुछ और दे सके न दे सके आप, पर मधुर वचन का दान तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। दो मीठे बोल तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। आप इस संसार को एक मीठी सी मुस्कान तो दे सकते हैं। अरे कभी कभी तो कोई ऐसा भजन करता है उसके चेहरे से मुस्कान ही गायब हो जाती है। और मैं तो पहले दिन से आपको कहता हूं, आपके जीवन की सहजता न जाए। गीता में भगवान कहते ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। अगर एक आध्यात्मिक व्यक्ति, प्रभु का भजन करने वाला व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा, अगर उसके मुखमंडल पर, उसके आभा मंडल में सहजता और प्रसन्नता नहीं होगी, तो क्या संसार के जाल में उलझे हुए व्यक्ति के मुख पर होगी? क्या काल की चक्की में पिसते हुए जीव के मुख पर प्रसन्नता होगी अगर साधु का मुख प्रसन्न नहीं होगा? और भगवान कह रहे हैं ब्रह्मभूत और प्रसन्न आत्मा। आपके मुखमंडल पर, आपके आभा मंडल में एक सहजता हो, एक प्रसन्नता हो, एक सरसता हो। कल भी मैंने आपको कहा था, ऐसा भजन हो आपका, आपको देखकर किसी को आपके इष्ट की स्मृति हो आए। अरे 2 पैसे का इत्र लगाते हो आप, गुलाब का लगाया हो तो गुलाब बोलता है। आप किसी को बताते नहीं कि मैंने इत्र लगाया है, उसकी खुशबू बताती है कि आप सुगंधित हैं और गुलाब का इत्र लगाया है। आप भजन करते हैं, आप राधा वल्लभ कुंज बिहारी का भजन करते हैं, आप रूप गुण सिंधु का भजन करते हैं, आप करुणा सिंधु का भजन करते हैं, और स्वभाव ऐसा है नीरस रूखा सूखा। ऐसा कैसे संभव है? आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में वो सरसता परिलक्षित होनी चाहिए। पूर्व भी मैंने आपको कहा था, मंदिर में तो भाई सब भक्त हैं, मंदिर में तो सभी भक्त हैं, सभी भक्ति करते हैं, कौन बड़ी बात है? मुझे लगता है वो भक्त नहीं है जो अपनी नित्य की पूजा को भी एक कर्म बनाकर करे और निवृत्त हो जाए। मुझे तो लगता है वो भक्त है जो अपने कर्म को पूजा समझकर करे, उसके आचरण में ऐसी पवित्रता हो। अरे भक्त ही तो है जो लोक मंगल के लिए इस संसार में आता है। एक भक्त के, एक निष्काम संत के आभा मंडल से ही तो वो पवित्रता निस्तृत होती है, जिसके लिए भगवान कहते हैं मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मेरा एक भक्त त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। आपके व्यवहार में वैसी सरसता हो, आपके व्यवहार में वैसी सहजता हो। अरे भजन तो आप प्रेम प्रभु का करते हैं, व्यवहार इतना कठोर है, आपके शब्द इतने कठोर हैं, और इसे आप अगर वैराग्य कहते हैं तो कम से कम मैं तो ऐसे वैराग्य से बच के रहना चाहता हूं। अगर ये त्याग और वैराग्य है तो कम से कम हमें तो भाई इससे बचकर रहना है, क्योंकि रसिक संत आज्ञा दे रहे हैं, कोमल चित सब सो मिले। सब में तो सब आते हैं भाई। कबहु कठोर न हो, निस्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु न को। श्री रामानुजाचार्य ने एक बार अपने किसी व्याख्यान में, किसी प्रवचन में अधर्म के लिए कुछ निंदा सूचक शब्द कह दिए। शाम को जब श्री रंग भगवान का उत्थापन कराने गए तो देखा भगवान की पीठ पर घाव है। तो आचार्य चरण कंपित गात और भयभीत होकर, बड़े व्याकुल होकर प्रभु के चरणों में बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सेवा में क्या अपराध हुआ सेवक से। तो प्रभु कहने लगे, आज आपने अधर्म की निंदा की ना, धर्म मेरा वक्षस्थल है, अधर्म मेरी ही पीठ है, मेरी ही पीठ है। तभी कबीर कहते, काकू निंदू काकू बंधु दो पल्ले भारी। एक जगह पर तो कहते हैं, बोले दुआ देऊं तो दोजख जाऊं, और बद्दुआ देऊं नाई, दुआ बद्दुआ किसको देऊं, साहेब सबके माही। अब हो कासों बैर करो, निस्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु न कोई, कोमल चित सब सो मिले। कबहू कठोर ना, आपका व्यवहार कठोर ना हो भाई, आपके शब्द कठोर ना हो, आपकी वाणी कठोर ना हो। एक और बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा घाव शब्द से ही दिया जाता है। कहते हैं वाण का घाव तो भर जाता है, वाणी का घाव नहीं भरता। वाणी वाण से कहीं अधिक घातक है, कहीं अधिक विषैली है, और यदि इसका सदुपयोग करना आए
तो संत अपनी वाणी से ही तो हर लेता है हृदय। ये रसिक संतों की वाणी ही तो है जो आज हम इन पर न्योछावर हुए जा रहे हैं। इनके शब्द ही तो हैं जो आपके मेरे हितार्थ कहे हैं, परमार्थ के लिए कहे हैं। और मैं तो कहता हूं मौन साधना है, मौन साधना है, पर मित वचन और हितकारी वचन बोलना उससे भी बड़ी साधना है। हो जाइए आप मौनी हो जाइए, व्रत ले लीजिए, नहीं बोलेंगे किसी से, कर लीजिए, हो भी जाएगा ऐसा। पर मुझे लगता है कि मीठा बोलना, हितकारी बोलना, इसके लिए कुछ और चाहिए, इसके लिए इससे आगे की सामर्थ्य चाहिए। डोंगरे जी महाराज तो कहते थे जो आवश्यकता के अनुरूप बोलता है, जो केवल आवश्यकता के अनुसार बोलता है, वो सदा ही मौन में रहता है। जो आवश्यकता के अनुरूप बोलता है, बोले वो सदा ही मौन में रहता है। तो देखिए आप साधक हैं और ये वृंदावन की रहनी बता रहे हैं, इसी विधि वृंदावन में रहना है कि आपके अपने व्यवहार से, आपके वचन से, आपकी वाणी से कभी किसी को कष्ट ना पहुंचे। और किसी को भी, यहां कह रहे कोमल चित्त सब सो मिले। कई बार मैंने पूर्व भी इस विषय पर चर्चा की कि सबका हित आप और मैं नहीं कर सकते, पर किसी का अहित हमसे ना हो, ऐसी साधना तो की जा सकती है, ऐसी साधना तो संभव है। और फिर भगवान का भक्त नहीं मुस्कुराएगा तो कौन मुस्कुराएगा? एक जगह पर मैंने लिखा पढ़ा कि सदा मुस्कुराते रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। बोले ये ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, सदा मुस्कुराते रहिए। पर मैंने कहा भाई थोड़ा सा लिखने में फेर है, सदा मुस्कुराते रहना ईश्वर की भक्ति नहीं है। जो ईश्वर का भक्त है वो सदा मुस्कुराता रहता है, जिसके हृदय में भक्ति है वो सदा मुस्कुराता रहता है। अरे वही तो प्रसन्नता वितरित करता है संसार में। अरे श्री कृष्ण के चरणों से जैसे ही एक सुंदर सा, एक नन्हा सा स्पर्श पाती है ये जीवात्मा, प्रभु मनसा वाचा कर्मणा सुंदर कर देते हैं, सरस कर देते हैं, सहज कर देते हैं। इसी को महाप्रभु ने कहा है, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। नहीं तो भाई मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, और मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। हाँ, पर प्रयास करिए भाई, प्रेम का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। और प्रेमी अपने आप में बहुत बड़ा तपस्वी होता है, उसका पूरा का पूरा जीवन साधना है, उसका पूरा का पूरा जीवन तपस्या है। भली बुरी सबकी सह लीजिए, और जब देने का अवसर आए, पूर्व भी मैंने आपको कहा था, लेते समय विचार करिए, देते समय विचार ना करिए। और मनुष्य इससे बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता है, वो लेना श्रेष्ठ चाहता है, लेकिन जब देने की बात आती है तो वो देखकर जो वस्तु प्रयोग में नहीं आती है वो उठाकर देता है, वो उठाकर देता है। आप देखो, आप जाते हो वस्त्र खरीदने के लिए, बोले किसके लिए? मंदिर के लिए चाहिए, ठाकुर जी के लिए चाहिए। फिर ले आते हो आप ऐसे चमकीला दमकीला सा कोई वस्त्र जो छूने योग्य भी नहीं होता। मैं आपको एक बात यहाँ बड़ी विनम्रता पूर्वक फिर कहूँ कि अपने से श्रेष्ठ वस्तु प्रभु को निवेदन न कर सकिए कोई बात नहीं, लेकिन अपने से कम तो कभी मत करिए। जो आप प्रयोग करते हैं, जो वस्तु आपके लिए सुखद है, कम से कम वैसी वस्तु तो प्रभु को निवेदन करिए। इतना तो एक सेवक होने के नाते आपका मेरा कर्तव्य बनता है। हम सेवक कहलाते हैं प्रभु के। मैं कई बार पहले आपको सुनाता था, श्रीनाथ जी के एक सेवक थे, ब्राह्मण थे, दरिद्र थे, माने कोई बहुत धन संपत्ति उसके पास नहीं थी। वैसे तो ये कहना ठीक नहीं है, प्रभु का सेवक दरिद्र नहीं होता, लोक की दृष्टि से कोई बहुत धन संपत्ति उनके पास में नहीं थी। उनके मन में सदा एक इच्छा होती थी कि मैं भी लाल जी को कोई आभूषण धारण कराऊं। तो अंततः जब उनसे अपनी उस इच्छा का, उस लोभ का संवरण नहीं हुआ, तो वो थोड़ी सी जमीन उनके पास में थी जिससे परिवार का पोषण होता था, वो जमीन बेचकर जो थोड़ा सा धन मिला, और श्रीनाथ जी के लिए एक बड़ा सुंदर सा हार उन्होंने सिद्ध कराया, श्री गोसाई जी को भेंट किया। कहते हैं जब संध्या समय श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी को वो हार धारण कराने लगे, तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि अरे बाबा, मेरे पास कोई हार की खोट हती, मेरे पास तो बहुत हार हैं, या हार के ताई वहाँ ब्राह्मण ने अपनो सब कछु दे दियो। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए जब उन्होंने बाहर आकर ब्राह्मण से कहा कि लाल जी कह रहे थे कि अरे मेरे पास कोई हार की कमी थी,
जो तुमने अपना सब कुछ बेचकर हार बनवाया? तो ब्राह्मण क्या कहते हैं कि उन्हें कमी पड़े और हम सेवा करें, फिर तो सेवा करने का अवसर ही कभी नहीं आएगा। प्रभु को कमी क्यों कर पड़ने लगी? पर जब अवसर आए तो अपनी ओर से, अपने प्रयास से सुंदर, उत्तम से उत्तम वस्तु प्रभु को निवेदन करिए। प्रभु को आवश्यकता नहीं है, ये सेवा के भाव का सौंदर्य है, ये सेवक होने का कर्तव्य है। यदि हम प्रभु के सेवक कहलाते हैं तो इतना हमारा कर्तव्य बनता है भाई कि अपने से अच्छी वस्तु न दे सकें तो कम से कम ऐसी वस्तु तो कभी ना दे जो आप प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। क्षमा करना, मैं देखता हूं कभी कभी मंदिर में ऐसी पोशाक श्री जी को धारण करा देते हैं जेठ के महीने में, जिस वस्त्र को छुआ भी ना जाए उस वस्त्र। सेवा तो आत्मवत होती है भाई। आप पूरी पोशाक नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, भले एक सुगंधित सुकोमल रुमाल श्री जी को भेंट कर दीजिए, पर उनके सुख का कारण बने। सेवा का तो मूल भाव यही है, उनके सुख का कारण बने, उनके सुख का हेतु बने।